प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली का रास्ता साफ। विशिष्ट शिक्षक से पहले प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ने आखिर अपने ऊपर बढ़ते दबाव को देखते हुए शिक्षकों की बहाली से संबंधित राजनीति पर विराम लगा दिया है। इसके अंतर्गत एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कड़ी नीति का उपयोग करते हुए सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित रिक्तियों पर कार्य करना शुरू कर दिया है। आखिर क्या सब कार्य किए जा रहे हैं जिसके आधार पर प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की बहाली का रास्ता साफ होते दिख रहा है और जल्द ही विशिष्ट शिक्षक से पहले इन शिक्षकों की बहाली होने की संभावना बताई जा रही है। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी अवगत है कि बीते कल ही शिक्षा विभाग द्वारा एक अहम पत्र जारी किया गया है और वह पत्र बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्रेषित किया गया है, जिसके विषय के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि बीपीएससी टीआरई 3 अंतर्गत कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 के लिए बैकलॉग की रिक्तियों को संशोधित करते हुए 50% आरक्षण के साथ अविलंब शिक्षा विभाग को सुपुर्द करना सुनिश्चित करें। यानी कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम हो चुका है उसका रिजल्ट अविलंब शिक्षा विभाग की ओर से जारी करने की बात कही जा रही है और शिक्षा विभाग की ओर से दिशा निर्देश होते ही बीपीएससी द्वारा रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसी के संबंध में आप सभी अवगत है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीपीएससी टीआरई 3 और प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का रिजल्ट रोक दिया गया था, जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब 50% आरक्षण देने की ही बात की जा रही है। तो बिहार सरकार भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए शिक्षक बहाली से संबंधित अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया है। इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हो रहा था तो वह बीपीएससी टीआरई 3 प्रभावित हो रहा था, क्योंकि उनकी रिक्तियों का निर्माण 65% आरक्षण के साथ किया गया था। लेकिन अब तमाम रिक्तियों को विखंडित किया जा रहा है और उसे विखंडित करते हुए 50% आरक्षण के साथ ही रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि बीपीएससी टीआरई 3 की बहाली और विलंब होगी, शायद उस पर राजनीति नहीं हो पाएगी। और दोस्तों, यह पत्र जारी होते ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली का भी रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग बहाली की ओर अपना कदम आगे बढ़ा चुकी है। जैसे संशोधित रिक्तियों की मांग तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों से की गई है और वो इसलिए की गई है कि रिक्तियों के आधार पर वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली की बातें की जाए तो यह एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा थी और सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी समय नई नीतियों का पालन कर सकता है और इसी के अंतर्गत 50% का आरक्षण का मामला भी आता है। शिक्षा विभाग सीधे ही 50% आरक्षण के साथ प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकती है। ये उनका अपना अधिकार है, क्योंकि यह एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा शिक्षा विभाग से संबंधित है। साथियों, इसका मुख्य कारण ये भी है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली रिक्तियों के विरुद्ध नहीं हुई थी, यानी इसके रिक्तियों का निर्माण ही नहीं किया गया था, तो आखिर इसे विखंडन करने की क्या आवश्यकता है। हालांकि ये बिंदु सरकार को फंसाने वाली है कि अभी तक इससे संबंधित रिक्तियों का क्लियरेंस नहीं किया गया है। लेकिन एक और बात है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में विभाग को किसी भी समय किसी भी नीति को लागू करने का अधिकार होता है। तो इसके आधार पर शिक्षा विभाग अब 50% आरक्षण के साथ ही रिक्तियों का निर्माण कर सकती है और इसके आधार पर रिजल्ट का प्रकाशन निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत जहां ज्यादा शिक्षकों की बहाली हो रही है वहां शिक्षा विभाग अपना कदम आगे बढ़ा रही है और उसी बहाली का एक अंश है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली। क्योंकि आप सभी अवगत होंगे कि एक मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा यह बयान दिया गया था कि बिहार में जल्द ही 1,60,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। और दोस्तों, वह बहाली वही थी जिसमें 87,000 शिक्षक बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित थे, 40,000 शिक्षक प्रधान शिक्षक के रूप में सम्मिलित थे, 6,000 शिक्षक प्रधानाध्यापक के रूप में सम्मिलित थे और 26,000 शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक के रूप में सम्मिलित थे। चारों को जोड़ने के बाद 1,60,000 शिक्षकों की संख्या हो जाती है
तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बीपीएससी टीआरई 3 की बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। तो निश्चित रूप से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली भी अब प्रारंभ हो जाएगी। और दोस्तों ये भी बात सत्य है कि सबसे पहले प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पदों पर ही नियुक्ति होनी चाहिए और सरकार भी यही करेगी, क्योंकि विशेष शिक्षक बनाने में अभी लंबी प्रक्रिया से शिक्षा विभाग को गुजरना पड़ रहा है और उसमें लंबा समय भी लग सकता है। इसको देखते हुए प्रधानाध्यापक की बहाली पहले हो जाए तो अफरा तफरी का माहौल नहीं उत्पन्न हो पाएगा और बड़े ही सहज तरीके से नियुक्ति भी संपन्न हो जाएगी। क्योंकि उधर शिक्षकों की बातें कही जाए तो ढेर सारे शिक्षक हैं जो विशेष शिक्षक भी बनने जा रहे हैं और उसी में से शिक्षक हैं जो प्रधान शिक्षक के भी आवेदक हैं। और दोनों ही पदों के महत्व के मामले में आवेदकों द्वारा प्रधान शिक्षक के पद को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और प्रधानाध्यापक पद को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। भले ही विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद सबसे पूर्व के बहाल शिक्षकों को 250 रुपये ज्यादा वेतनमान प्राप्त होंगे, लेकिन प्रधान शिक्षक बनने के बाद 250 रुपये कम वेतन के रूप में प्राप्त होंगे, क्योंकि प्रधान शिक्षक पद के लिए 30,500 रुपये मूल बेसिक पे निर्धारित है। और दोस्तों हम आपको बताते चले कि यह बेसिक पे का निर्धारण वर्ष 2021 में किया गया था। उस समय प्रधान शिक्षक की बहाली निकली थी और उनका मूल वेतनमान 30,500 रुपये आज से 4 वर्ष पहले ही निर्धारित कर दिया गया था। जरा सोचने की बात है कि अगर उस वक्त ही प्रधान शिक्षक की बहाली हो जाती तो अभी तक प्रधान शिक्षकों का वेतन 35,000 रुपये मूल बेसिक पे क्रॉस कर जाता। तो इन बिंदुओं के आधार पर निश्चित रूप से पहले प्रधान शिक्षक की बहाली होनी चाहिए और सरकार भी इसी तरफ अपना कदम उठाएगी, यह भी संभव प्रतीत होते दिख रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग की मंशा है कि सभी शिक्षकों का बैलेंस एक साथ बरकरार किया जाए। और जब विशिष्ट शिक्षकों की बहाली हो जाएगी, अन्य शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाएगा, उसके बाद अगर उसी में से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बनते हैं तो फिर एक बैलेंस गड़बड़ाएगा और अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे छात्रों के पठन पाठन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और पहले प्रधान शिक्षक की बहाली हो जाने के बाद प्रत्येक विद्यालय में प्रधान शिक्षक कार्यरत हो जाएंगे और जब विशेष शिक्षक की बहाली होगी तो उन्हीं प्रधानाध्यापक द्वारा विशेष शिक्षकों को उस विद्यालय में योगदान कराया जाएगा और पठन पाठन का कार्य उस दिन से ही शुरू हो जाएगी। तो इन तमाम बिंदुओं के आधार पर शिक्षा विभाग भी मंथन कर रही है और ये आशा जताई जा रही है कि हर हाल में प्रधान शिक्षक की बहाली पहले होनी चाहिए और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति बाद में होनी चाहिए। देखना है कि आखिर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार क्या कुछ करती है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली राजनीति रूप ना देते हुए इसकी बहाली अविलंब होनी चाहिए और इस सिद्धांत जो काफी गंभीर दिख रहे हैं, जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का गंभीरतापूर्वक पालन किया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षक बहाली की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है, तो इन बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है तो निश्चित रूप से इस सिद्धांत द्वारा पहले प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बहाली के मामले में संज्ञान लेते हुए अविलंब इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।